500-700 मीटर से हम लोग ले आ रहे हैं। सरकार की यही विधि व्यवस्था है, हम लोग क्या करें। हम लोग तो एम्बुलेंस के फेरा में थे तो वहाँ लोग बोला कि एम्बुलेंस नहीं है, सरकार अभी बंद किया है एम्बुलेंस का। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है यह किसी से छुपी नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो दिल को अंदर तक हिलाकर रख देती है। लेकिन सहरसा से आई दो घटनाओं ने तो मानो पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अगर आप यह तस्वीर देखेंगे तो शायद आपकी आंखें भी खुल जाएगी कि जमीन पर हालात क्या है। सत्ता के गलियारों में स्वास्थ्य व्यवस्था के लाख दावे किए जाते हैं, लेकिन सहरसा की ये घटनाएं उन सभी दावों पर एक करारा तमाचा है। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। पहला मामला पतरघट थाना क्षेत्र का है, जहां छोटेलाल यादव की मौत के बाद उनके परिजन घंटों एम्बुलेंस का इंतजार सदर अस्पताल में करते रहे, लेकिन जब कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया तो मजबूर परिवार ने 600 मीटर तक शव को कंधे पर उठाकर पोस्टमार्टम रूम तक पहुंचाया। सोचिए, एक तरफ दर्द, दूसरी तरफ सरकारी उदासीनता। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और सवाल पूछा, किस लिए यह स्वास्थ्य व्यवस्था है जो मृतकों का सम्मान भी नहीं बचा पा रही। वहीं दूसरी घटना भी इतनी ही झकझोर देने वाली है। बिहार पुलिस के हवलदार राजेंद्र प्रसाद सिंह का शव सहरसा स्टेशन पर मिला। पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस मांगी गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन का जवाब था, चालक नहीं है, वाहन नहीं है। क्या एक पुलिसकर्मी जिसने पूरी उम्र राज्य की सेवा की, उसके शव को सम्मान देना भी सिस्टम के बस में नहीं है। मजबूर परिजनों ने स्ट्रेचर पर शव को खींचते हुए पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाया। यह दृश्य किसी को भी अंदर से तोड़ देने वाली थी। परिजनों का कहना है कि सरकार एम्बुलेंस व्यवस्था को सुचारू बताती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब सिस्टम गायब मिलता है। अस्पताल प्रशासन का तर्क एम्बुलेंस डायल 102 सिस्टम से ही उपलब्ध होती है, लेकिन सवाल यह है कि जब मौके पर ही वाहन की जरूरत हो तब परिवार किसके दरवाजे पर जाए। सहरसा सदर पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ से डेड बॉडी हम लोग कंधा पे लेके, एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण कंधा पे लेकर आया पोस्टमार्टम। इसका जो है सुरम्हा में चिकनी वार्ड नंबर 5 में घटना स्थल पर कर 1:45 बजे के बीच हुआ गया, जो हम लोग को थाना के थ्रू पता चला। जो इसका पतरघट स्वास्थ्य केंद्र में पड़ा हुआ है, तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो ये डेड बॉडी पड़ा हुआ था। उन लोग का दामाद जो छोटा था ललन यादव, उसका बेटी सुनीता देवी, वो सब फरार थी। तो हम लोग को जाने के बाद वहाँ से पसपार थाना से, पतरघट थाना से, वहाँ से भेजा गया यहाँ सहरसा। मौत कैसे हुई, क्या मामला? मौत वहाँ हुई सुरम्हा में, वो जमीन विवाद के लेके। ये बूढ़ा से जमीन पहले लिखवा लिया था। कौन लिखवा लिया? उसका दामाद ललन यादव। वो ललन यादव दूसरे के हाथ बेचना चाहता था। ये बूढ़ा जो है, ये मना करने पे कुछ आरोप इसको ठोठा अब जैसे मार दिया। बीमार उमार नहीं था, नहीं कोई डॉक्टर के पास पहले बीमार था। इससे बेटा पहले मिलने गए थे 4-5 रोज पहले, तो वहाँ नहीं कोई दवाई, कल इस घटना हो गया। इसे आवेदन दिए? आवेदन थाना में दिए हैं, पसपार थाना में। आप अपना परिचय बोलिए। मेरा नाम प्रवीण कुमार। मेरा वो चचे के लड़के बड़े भाई हैं, वो मधेपुरा में हवलदार के पद पर पोस्टेड हैं। इसके बाद वहाँ से 28 तारीख को मोतिहारी में गवाही हो रहा था उनका कोर्ट में। इसके बाद 2 दिसंबर को हुआ। इससे लौटते क्रम सहरसा रेलवे स्टेशन पर वो आए और हम लोग के पास फ़ोन गया कि बेहोशी हालत में पड़े हैं। तो हम लोग अपना वहाँ से चल दिए। आए तो 11 बजे, 11:30 बजे रात को हम लोग सहरसा हॉस्पिटल में पाए तो देखे कि यहाँ इनका मृत्यु हो चुका है। देख रहे हैं एम्बुलेंस नहीं मिला, देखे कि स्ट्रेचर से खींच के लाना पड़ा। कितना दूर तक? 500-700 किलो 500-700 मीटर से हम लोग ले आ रहे हैं। सरकार की यही विधि व्यवस्था है, हम लोग क्या करें। हम लोग तो एम्बुलेंस के फेरा में थे तो वहाँ लोग बोला कि एम्बुलेंस नहीं है, सरकार अभी बंद किया है, एम्बुलेंस का साधन यहाँ नहीं है। तो क्या कैसे खींच कर लाए स्ट्रेचर पर? कितना दूर तक खींच के लाना पड़ा? 500 से 600 मीटर लाए हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुजीत कुमार सुमन हुआ। हम लोग 14 बजे से 22 बजे तक ओडी में थे, तो वहाँ पता चला कि जो एक व्यक्ति सीट पर बैठे हुए थे वो गिर गए।
थाना प्रभारी के द्वारा सूचना मिली कि देखिए एक व्यक्ति गिरे, तो वह देखने से पता चला कि जूता पहनने से पता चला कि ये सिपाही है। हम लोग आनंद थाना में टेम्पो किए और सदर हॉस्पिटल ला दिए। और सदर हॉस्पिटल लाए तो यहाँ चिकित्सक महोदय के द्वारा पता चला कि इसको मृत्यु घोषित कर दिया। अभी हॉस्पिटल में गए थे तो पोस्टमार्टम में लाने के लिए एम्बुलेंस को पूछा है कि एम्बुलेंस दिया जाए, तो कहता कि एम्बुलेंस है नहीं, कहीं बाहर चले गए हैं। यही बात। ये कहाँ नौकरी करते थे? ये नौकरी मधेपुरा जिला में करते थे। कैसे मौत हुई? मौत ये स्टेशन हार्ट अटैक से हुआ है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अब ये क्लियर ये पता नहीं हम बता सकते हैं कि ये मोतिहारी से यहाँ आए थे, मुझे ये स्टेशन पर मिले, हम लोग सदर हॉस्पिटल लाए। अच्छा, इनको मधेपुरा जाना था क्या? हाँ, मधेपुरा जाना। मधेपुरा में ये पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग है इनका? जी मधेपुरा थाना में? जी, क्या नाम है मधेपुरा जिला में। मेरा नाम एसआई दिलीप कुमार। क्या है आप? मैं एसआई दिलीप कुमार है, रेल थाना सहरसा। रेल थाना सहरसा। बहरहाल बिहार में नई एनडीए सरकार बनने के बाद बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, लेकिन सहरसा की ये घटनाएं बताती है कि जमीनी हकीकत अभी भी वही है। टूटी हुई व्यवस्था, भटके हुए लोग और बेबस परिजन। यह सवाल सरकार से है, सिस्टम से है और उन दावों से है जो कागजों पर तो चमकती है लेकिन जमीन पर दम तोड़ देती है।